गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बीकॉम सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स की क्लास लेने जा रहे हैं, जिसमें अभी हमने कल आपको मीन के बारे में दो टॉपिक बताया, एक इंडिविजुअल और एक डिस्क्रीट। आज हम आपको उसी का तीसरा पार्ट कंटिन्यूअस बताने जा रहे हैं। कल दो बताए, देखिए मीन को हम तीन पार्ट में बांटते हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड तीसरा है कंटिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का अर्थ हुआ व्यक्तिगत श्रेणी, जिसमें एक ही कॉलम दिया रहता है जिसके थ्रू हमें मीन बताना होता है। तो इंडिविजुअल सीरीज जो हम बताते करते हैं उसमें क्या होता है कि सम ऑफ टोटल नंबर, जो भी हमें नंबर दिए गए हैं उनका सम कर दिया जाता है और दिए गए नंबर की संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये इंडिविजुअल सीरीज का मेन निकल आता है। सेकेंड, हम लोग डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो उसमें दो कॉलम दिए रहते हैं, एक तो यक्स और एक एफ, यानी पद और बारंबारता। तो जब पद और बारंबारता का कॉलम दिया रहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक तीसरा कॉलम प्रिपेयर कर लेते हैं, यक्स और एफ, उनका आपस में मल्टीप्लाई करके यक्स एफ के कॉलम के जोड़ को हम एफ के कॉलम के जोड़ से डिवाइड कर देते हैं और मीन हमारा निकल आता है। आज हम लोग बात करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज की। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है, यहां भी दो कॉलम दिए रहते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में भी दो कॉलम दिए रहते हैं और कंटिन्यूअस सीरीज में भी दो कॉलम दिए रहते हैं। तो बात आती कि सर ये डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में डिफरेंसेस क्या है। कंटिन्यूअस सीरीज में जब दो कॉलम दिए रहते हैं तो यहां पे जो पद होता है ये पद को ग्रुपिंग में दिया रहता है, ग्रुप सिस्टम में डिवाइड किया रहता है। और डिस्क्रीट सीरीज में जब आते हैं तो वहां एक सिंपल फॉर्म में एक्स और एफ दिया रहता है, बट यहां पे हम ग्रुप में उसको डिनोट कर देते हैं और उसके बाद ही करते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये एक्स है और ये एफ है। यहां पे एक्स जो है ग्रुप में दिया है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और इसका जो एफ डिनोट किया गया है 3, 5, 2, 0 और 3। कल हमने आपको यहां पे एक इंफॉर्मेशन दी थी कि जब कोई भी ग्रुपिंग दी गई है, सपोज दैट, जैसे कि कल आपको बताया गया था 0 से 10, 10 से 20, यहां पे हमने देखा कि 10 यहां पे भी है और 10 यहां पे भी है। अब सपोज दैट करिए कि कोई भी व्यक्ति 10 साल का है, एग्जैक्ट 10 ईयर का है, तो अब बात यह आती कि वो 10 ईयर का व्यक्ति इस ग्रुप में आएगा कि इस ग्रुप में आएगा। सबसे मेन बात कि जो 10 साल का व्यक्ति है उसके लिए दोनों ग्रुप तैयार है, 0 to 10 एंड 10 to 20, 0 to 10, 10 to 20। तो 10 दोनों में दिख रहा है और 10 साल का एग्जैक्ट ही व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित हो गया है। अब वो बोल रहा है कि हमको आप किस ग्रुप में रखेंगे। तो यहां पे ये क्लियर है कि जो एग्जैक्ट व्यक्ति है वो एंड में नहीं जाता है, वो बिगिनिंग में आता है। किसमें आएगा? बिगिनिंग। जहां से बिगिनिंग चालू है वो व्यक्ति उस घर में उसको हम प्लेस देंगे, वो वहां पे उसको हम बैठा दिया जाएगा। तो जो 10 साल का व्यक्ति है वो इस ग्रुप में नहीं आएगा, वो इस ग्रुप में व्यक्ति उपस्थित होगा, क्योंकि ये एंड है 10 और यहाँ पे 10 बिगिनिंग है। तो 10 वाला व्यक्ति कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। यही कल हम आपको टेली मार्क्स के द्वारा भी बताए थे। आज उसको हल्का सामने फिर से मेमोरी याददाश्त करने के लिए आपको यहाँ पे बता दिए, क्योंकि ये बातें अहम है। और जो फर्स्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। और इन दोनों का जो बीच का डिफरेंस है ये इंटरवल कहलाता है। क्लास इंटरवल कितने का है? तो ये 20 - 10, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को ही हम
क्लास इंटरवल बोल देते हैं, कितने का इंटरवल यहाँ पे है। दूसरी भाषा में रेंज भी बोल सकते हैं, क्या रेंज है, तो ये रेंज भी हमें पता चल जाती है। तो इतना क्लियर हो गया। चलिए आज हम आपको आगे ले चलते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि एक्स और एफ दो कॉलम प्रिपेयर है। अब हमको यहां पे मीन बताना है। तो जैसे डिस्क्रीट सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा कि एक्स और एफ दो कॉलम रहते थे, तो जस्ट हम लोग क्या कर देते थे, एफ एक्स इंटू कर देते थे, क्योंकि इसका और इसका गुणा हो जाता था। बट यहां पे क्या गुणा हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 to 10 लिखा है। 0 to 10 का मतलब 0 से लेके 10 साल से कम व्यक्ति इस ग्रुप में आ रहे हैं। 10 वाला व्यक्ति इस ग्रुप में नहीं आ रहा है। यही चीज आपको बार बार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें कंफ्यूज मत होना। ये 0 to 10 है, तो 0 to 10 में 0 से लेके 10 साल से कम वाले ही व्यक्ति आएंगे। 10 या 10 से ज्यादा व्यक्ति इस ग्रुप में नहीं आएगा। 10 या 10 से ज्यादा व्यक्ति किस ग्रुप में आएंगे? 20 वाले, 10 to 20 ग्रुप में आएंगे। ठीक है। और 20 वाला व्यक्ति इस 10 to 20 में नहीं आएगा, 20 to 30 में आएगा। दैट क्लियर? अब बात ये आती है कि सर यहां पे मल्टीप्लाई तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 to 10 में 10 मेंबर है, और 10 मेंबर में से हम क्या ले लें कि 10 का मल्टीप्लाई कर दें, यह संभव नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जस्ट मिड वैल्यू ले लेते हैं। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू का मतलब क्या हुआ? मध्य पद। मिड वैल्यू का मतलब मध्य पद। अब मध्य पद हम ले लेते हैं, और मध्य पद से एक तीसरा कॉलम प्रिपेयर हो जाएगा एम बी, और इसको हम एक्स से डिनोट कर दे रहे हैं। एक्स से क्यों डिनोट कर रहे हैं? क्योंकि यही जो एक्स का कॉलम है, इसी को हम चेंज करके यहां पे बना रहे हैं। इसी को चेंज करके यहां पे बना रहे हैं। इसलिए कैसे चेंज कर रहे हैं? मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू समझिए कि मध्य पद होता क्या है। मिड वैल्यू लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट डिवाइड 2। क्या हुआ? क्लियर? यहां पे हमने कहा मिड वैल्यू, मिड वैल्यू इक्वल लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, यानी 2 से 2 पद है, एक लोअर है एक अपर है, उन दोनों को प्लस करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा क्या निकल आएगा? मिड वैल्यू। एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम और आपको हम बताते हैं अभी। चलिए, 0 + 10 डिवाइड 2 इक्वल 5। तो मिड वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 5 आ गई। ये एक सिस्टम से है। एक सिस्टम साथ में और समझ लीजिए। दूसरा सिस्टम ये कहता है कि जो इनका रेंज है, जो इनका क्लास इंटरवल है, उसका जो है हाफ लोअर लिमिट में प्लस कर दीजिए या अपर लिमिट में माइनस कर दीजिए, तो ये जाएगा हमारा क्या? तब भी मिड वैल्यू आ जाएगी। समझिए, 0 to 10, 0 to 10 में कितने का डिफरेंसेज है? 10 का। 0 to 10 में कितने का डिफरेंसेज है? 10 का। तो हम लोग यहां पे 10 को 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। जीरो टू 10, 10 में हम लोग क्या कर दे रहे हैं? 10/2। 10/2 का मतलब कितना हो गया? 5। 10/2 का मतलब 5 हो गया। तो 0 to 10, 0 to 10 में हमने डिवाइड कर दिया 2 का, क्या हो गया? 5 हो गया। 5 को हम लोअर लिमिट में क्या कर दें? प्लस कर दें। तो 0 है, 0 में 5 प्लस कर दिया गया, तो क्या आ गया हमारा? 5 आ गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं
10 to 20, 10 to 20। तो यही चीज यहां भी आई है, सेकेंड 10 प्लस 20 अपॉन 2। देखिए लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 20 है, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड 2। 10 प्लस 20 इक्वल 30 अपॉन 2 इक्वल 50। क्या आ गया? 15 आ गया। क्लियर हो गया? लेकिन अगर सेकंड मेथड से हम देखते हैं तो सेकंड मेथड में क्या देखेंगे? 10 और 20 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 10 to 20 के बीच में डिफरेंसेज 10 का है। 20 माइनस 10 इक्वल 10। इस 10 को आधा करते हैं, इस 10 को आधा करते हैं, कितना आएगा? 5। इस 5 को हम लोअर लिमिट में प्लस कर देते हैं, 10 प्लस 5 तो कितना आ गया? 15। यहां भी 15 आया और यहां भी 15 आया, सो इसकी मिड वैल्यू कितनी हो गई? 15 हो गई। तो हमने देखा कि चाहे जिस सिस्टम से करेंगे मिड वैल्यू तो एक ही रहेगी, मिड वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन जहां तक हमारे विचार से है तो ये सेकंड वाला प्रोसीजर ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि जो डिफरेंसेज होता है वो अगर कॉमन है तो हमें बार बार उसका आधा करने की आवश्यकता नहीं है, और उसको हम लोअर लिमिट में प्लस कर देते हैं और तुरंत आ जाता है। चलिए तो हम लोग अब सेकंड का ही यूज करते हैं। 20 to 30 कितने का डिफरेंस है? 10 का। 10 का आधा कितना हुआ? 5। 5 लोअर लिमिट में प्लस कर दे रहे हैं, कितना हो गया? 25। 30 to 40 डिफरेंसेज यहां भी 10 का है, आधा किया 5 आया, 5 को 30 में प्लस कर दिया 35। इसी तरह यहां पे 45। ये हमारी मिड वैल्यू क्लियर हो गई, ये हमारी मिड वैल्यू क्लियर हो गई। तो इतना हमने आपको बताया कि जब हम मिड x है, x में हम f का मल्टीप्लाई कर नहीं पा रहे हैं तो उस x को हम एक नए कॉलम में चेंज कर दे रहे हैं, जिसका नाम हम धर देते हैं MB, मिड वैल्यू, मध्य पद, और जिसको हम ब्रैकेट में x ही डाल देते हैं। ये इसकी जगह पे ये कॉलम आ गया। अब इस कॉलम से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी जगह पे ये नया कॉलम प्रिपेयर हो गया हमारा MB x। इतना क्लियर हो गया? अब बात करते हैं कि जब सर दो कॉलम आ गए तो जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया कि जब हमारे पास दो कॉलम आ गए थे तो उनका हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, वही काम यहां भी कर दे रहे हैं। तो जो अब नेक्स्ट कॉलम तैयार कर दे रहे हैं वो क्या कर दे रहे हैं? f(x). जैसे कि डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट कर रहे थे तो अब डायरेक्ट यहां भी कर दे रहे हैं। ये कॉलम क्यों बनाने की आवश्यकता पड़ी? ये कॉलम इसलिए बनाने की आवश्यकता पड़ी कि जो हमारा पहले का x है उसमें मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसको हमने MB में चेंज किया, और MB से जब हमने चेंज कर दिया तो वह डिस्क्रीट सीरीज का सवाल बन गया। अब हम उसको f(x) कर दे रहे हैं। आइए 3 5 15, 5 into 15 75, 25 टू जा 50, 35 और 0। आप लोगों को जीरो के बारे में खासियत मालूम होगी कि जीरो एक ऐसी संख्या होती है जिसमें किसी का भी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो रिजल्ट को क्या दे देता है? जीरो ही दे देता है। तो 35 में हम अगर जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जीरो ही प्राप्त होगा। इस बात का विशेष ध्यान देंगे, अगर जीरो का किसी भी संख्या में गुणा कर दिया जाता है तो दैट इज रिजल्ट जीरो ही आ जाता है। 45 into 3 135, इतना प्रिपेयर हो गया। ध्यान करिए कि अब इसके बाद कल क्या किया गया था? f(x) को टोटल किया गया था। यहां भी आइए सिग्मा f(x).
ये सिग्मा क्या होता है? सिग्मा का मतलब, सिग्मा इस बात को इंडिफाई करता है कि जो एफ कॉलम है उसके सारे पद, जितने भी पद हैं उन सबको जोड़ दिया जाता है, उसी को इंगित करता है सिग्मा। तो यहां पे सिग्मा एफ लग गया, अर्थात एफ के टोटल पदों का योग हो गया। जोड़ लीजिए, 5 5 10 5 15 के 5, कैरी 1 1 1 2 7 2 9 9 5 14 14 3 17 के 7, हासिल लगे 1 1 1 2। सिग्मा एफ जो है 275 आ गया। अब किसकी जरूरत है? ध्यान करिए, डिस्क्रीट सीरीज के सवाल में अभी हमने आपको पढ़ाया कल कि एफ का जोड़ और एफ के कॉलम का जोड़। तो अब हमें यहाँ पे सिग्मा एफ की जरूरत पड़ रही है। सिग्मा एफ, जिसको हम एन भी कह सकते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में हम एफ का कहीं रोल नहीं था, वहां पे एन इस्तेमाल करते थे। एन का मतलब काउंट ऑफ नंबर, जितने नंबर है वही एन कहलाता है। तो यहां पे भी हम एन को यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिग्मा एफ का मतलब ही एन है। लेकिन एफ यहां पे क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि 0 से 10 में कितने मेंबर हैं? 3। वो उनकी बारंबारता है, फ्रीक्वेंसीज है। तो सारे फ्रीक्वेंसीज को जोड़ देंगे तो जितने व्यक्ति हैं उनकी संख्या हमारे पास निकल आती है। तो यहाँ पे एन को सिग्मा एफ से हम डिनोट कर सकते हैं। 5 3 8 2 10 3 13। तो अब हमारे पास सिग्मा एफ भी हो गया और सिग्मा एफ भी हो गया। अब हमें क्या निकालना है? मीन। क्या चाहिए हमें? मीन। मीन को हम डिनोट किससे करते हैं? बार एक्स से। तो मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक, सिग्मा एफ एक्स है 275, सिग्मा एफ कितना है? 30। डिवाइड कर दिया जाए, 13 का डिवाइड 2 में जा नहीं रहा है, डबल संख्या लेंगे 27, 13 2 जा 26, 1 कैरी 5, 13 1 जा 30, बचा कितना? 2। पॉइंट लग गया, शून्य हो गया। 20, 13 1 जा 13, 7 और 0, 13 5 जा 65। 21.50। तो यहां पे हमने देखा कि हमारा जो मीन है वो 21.15 आया। ये डायरेक्ट मेथड है। यहां पे भी देखिए, अब इस सवाल को हम 3 मेथड से हम बता सकते हैं। कितने मेथड से? 3 टाइप ऑफ मेथड। तो इस मेथड का क्या नाम है? इस मेथड को हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड। क्या हुआ ये? डायरेक्ट मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमने केवल और केवल x को चेंज किया और बाकी सब डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही कर दिया। कहीं भी इसमें हमने ज्यादा शॉर्टकट लेने की आवश्यकता नहीं समझी। इसीलिए इस मेथड का क्या नाम है? डायरेक्ट मेथड। इसके बाद तो डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया? x और f क्वेश्चन में दिए गए थे। x को हमने क्या किया कि f में इंटू हम कर नहीं पा रहे थे, तो जिसके कारण हमने x को चेंज किया एमबी के फॉर्म में, मिड वैल्यू के फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। तो ये नया x का कॉलम प्रिपेयर हो गया। फिर हमने f और x को इंटू कर दिया, और जब एफ एक्स को इंटू कर दिया तो ये नया कॉलम हमारा एफ एक्स प्रिपेयर हो गया। एफ एक्स के जोड़ को हमने एफ के जोड़ से डिवाइड कर दिया, हमारा मीन निकल आया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 21.15 आया है, 21.15। 15 नहीं पढ़ते हैं,
अगर डेसिमल के बाद की कोई भी संख्या है उसको अगर पढ़ने के लिए हमसे कहा जाए रीड करिए ये क्या लिखा है, तो कभी भी इस तरह की हम लोग गलती नहीं करेंगे। जैसे 21.15 इतना लिखा है, लेकिन ये हमारा मालूम है यहां पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अब हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 21.154। कभी भी डेसिमल के बाद की संख्या को हम एक साथ नहीं बोलते हैं, वो अलग अलग क्रमशः बोलते हैं। 21.154, कभी भी 21.154 नहीं बोलेंगे, 21.154 नहीं बोला जाएगा, वो क्या बोला जाएगा 21.154। नेक्स्ट, अब हम लोग सेकंड मेथड की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, किस मेथड की बात कर रहे हैं, सेकंड मेथड, जिसका नाम है शॉर्टकट मेथड। क्लियर, आइए शॉर्टकट मेथड। तो हम लोग बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि शॉर्टकट मारना, तो शॉर्ट का मतलब होता है छोटा करना, छोटे रास्ते से चलना। एक रास्ता हमको मंजिल पे जाता है लॉन्ग लेके, लॉन्ग डिस्टेंस तय करनी पड़ती है, और एक रास्ता हमें मंजिल को ले जाता है तो हम शॉर्टकट मार देते हैं, पगडंडी की रास्ता अपना लेते हैं कि चलो थोड़ा सा रोड डिस्टर्ब है लेकिन जल्दी पहुंचेंगे। वो चीज यहां पे भी देखने को है, मतलब परेशानी आएगी, थोड़ा सा मुश्किल आएगी, रास्ता उबड़ खाबड़ होगा लेकिन पहुंचेंगे जल्दी, उसे बोलते हैं शॉर्टकट। वही चीज यहां पे भी आपको सीखने को मिल रही है, शॉर्टकट। क्वेश्चन हमारा वही है, एक्स है और एफ है, क्वेश्चन वही है एक्स और एफ। यहां भी हम तीसरा कॉलम इस एक्स के थ्रू एक मिड वैल्यू को यहां भी प्रिपेयर करेंगे। एक्स, ये तीन क्लियर हो गए। शॉर्टकट की बात कर रहे हैं अब हम लोग, डायरेक्ट मेथड की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक्स हो गया, एफ हो गया और एम भी हो गया। अब बात क्या आती है कि सर अब शॉर्टकट में क्या, तो ये जो एम भी आया इसमें से किसी को चूज कर लिया जाता है अपनी पसंद से। हमने कहा ये जो एम बी का एक नया कॉलम हमारा प्रिपेयर बन गया, एक्स के थ्रू एम बी बन गया, एक्स के थ्रू एम बी बन गया। अब ये जो एम बी हमारा नया कॉलम प्रिपेयर हो गया, इसमें से किसी भी एक को हम उठा लेते हैं, चाहे किसी बाहर से भी हम ले लेंगे, लेकिन हमारा आंसर में कोई डिफरेंसेस नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे हमने क्या बोला कि ये एम बी है 5, 15, 25, 35, 45। हमने कहा चाहे आप 5 इसमें से चूज कर लो, 15 चूज कर लो, 25 चूज कर लो, 35 चूज कर लो, 45 चूज कर लो, या 30 यूज कर लो, या 20 यूज कर लो, लेकिन आंसर में कोई भी फर्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका नाम है शॉर्टकट, और शॉर्टकट में आपको बताया कि आपको मंजिल पे पहुंचाएगा जहां आपको जाना है। बस परेशानी क्या होगी, उबड़ और खाबड़। तो यहां पे अब हम ये देख रहे हैं कि ये शॉर्टकट में अब हम चल रहे हैं, तो हमें रास्ता कोई भी हम पसंद कर ले, ये पता होगा कि ये मंजिल पे हमको पहुंचाएगा, ये पता होना चाहिए कि ये रास्ता हमको मंजिल पे पहुंचाएगा। तो कोई भी आप रास्ता यूज कर ले, सारे रास्ते आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो 5, 15, 25, 35, 45 में किसी में भी आप अपनी मर्जी से यहां पे संख्या को मान सकते हैं। बट हमने कहा इसमें से किसी को मान ले, या बाहर से जो इसमें जो संख्या नहीं है उसको भी आप ले लो,
20 नहीं है, 20 को भी आप ले लो, 30 नहीं है, 30 को भी आप ले लो, कोई डिफरेंसेज नहीं होगा। लेकिन सुविधा आदमी देखता है कि हमारी सुविधा किसमें है। तो सुविधा हम अगर देखेंगे तो हमेशा बीच के पॉइंट को लेने में सुविधा होती है। अगर कोई व्यक्ति बीच के पॉइंट को नहीं लेता और वो उस रास्ते को चूज करके चल देता है तो क्या आंसर गड़बड़ होगा? नहीं, बिल्कुल सही होगा। लेकिन उसे परेशानी का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। और अगर हम बीच के पॉइंट को लेके चलते हैं तो हमें थोड़ा सा कम परेशानी का सामना करना पड़ेगा और हम भी पहुंच जाएंगे, वो भी व्यक्ति पहुंच जाएगा। तो यहां पे हमें बीच में दिख रहा है 25, तो 25 को ए ले लेते हैं, ए से डिनोट कर देते हैं। अब बात आई सर ये 25 को ए से क्यों डिनोट कर दिया? ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब होता है एज्यूम्ड मीन। ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, लगभग माध्य। तो हमने अपने हिसाब से ए को, इस 25 को हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया। अब जब ए को हम 25 को हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया तो अब आगे इसीलिए इसमें डिनोट कर दिया जाता है। जिसको भी आप लेंगे उसको ए डिनोट कर देंगे। बात ये भी आती सर यहाँ पे अगर हम 30 लेना चाहें और 30 तो लिखा नहीं है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? तो भैया ऊपर आप लिख देंगे 30 एज्यूम्ड मीन, यहां पे आप ऊपर लिख के दिखा देंगे। लेकिन हमने यहां पे लिया नहीं है इसलिए इसका कोई रोल नहीं है। 25 को हमने लिया तो 25 के आगे हमने ए से डिनोट कर दिया कि 25 एज्यूम्ड मीन हो गया हमारा। अब एक्स के द्वारा ही एक नया कॉलम प्रिपेयर होगा जिसका नाम है डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, जितना भी खेल है वो सारे एक्स के कॉलम से ही हो रहे हैं और सारे एक्स के ही कॉलम से हमें करने हैं। पहला जो हमारा क्लास इंटरवल दिया था वो एक्स दिया था। इस क्लास इंटरवल को हमने चेंज करके एमबी के फॉर्म में बदल दिया। अब इस एमबी के फॉर्म से हम किस में बदल दे रहे हैं? डी एक्स। डी फॉर डिफरेंस एक्स, डिफरेंसेज एक्स। अब डिफरेंसेज एक्स में हमें करना क्या है? एक्स माइनस ए। ये जो एमबी का कॉलम है, एमबी के कॉलम को हम लोग डीएक्स में परिवर्तित कर दे रहे हैं और इसका नाम हम दे रहे हैं एक्स माइनस ए। चलिए 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 प्लस का 10, 45 माइनस 25 प्लस का 20। हमें करना क्या, इस बात का ध्यान देना, ए से हमें एक्स को नहीं घटाना है, एक्स से ए को घटाना है। इसीलिए हमने यहां पे dx इक्वल एक्स माइनस ए। ये जो भी एक्स है इसमें से सभी से ए को घटाना है। यदि ये छोटा है तो प्लस, ए बड़ा है तो माइनस, बस इतना याद रखना है। ए यदि इनसे छोटा है, ए यदि इनसे छोटा है तो क्या आएगा? प्लस। ए यदि इनसे बड़ा है तो माइनस। लेकिन माइनस और प्लस आपको दिमाग में रखना है, माइनस प्लस में कंफ्यूज हो जाएंगे तो सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो dx हमारा प्रिपेयर हो गया। तो x एमबी वाले कॉलम से हमने क्या बनाया? dx का कॉलम बना दिया। तो कहने का मतलब कि x से एमबी बना था, एमबी से हमने dx बना दिया। अब एमबी से dx बना दिया, अब इस dx में हम f का इंटू कर दें तो क्या बन जाएगा? एफ डी एक्स। dx के कॉलम में जो अभी हमारा x की जगह पे आता है उसको हम f से इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पे dx की जो कॉलम आया इसको f से इंटू कर दिया जाए। चलिए कर देते हैं। 3 में -20 का -60, 5 में 10 का
-50, 2 में 0 का 0, 10 में 0 का 0, 23 जा 60, इंटू कर दिया गया। अब वही काम टोटल करना है, सिग्मा एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स बराबर माइनस का 50, क्योंकि -60 + 60 कैंसिल हो गया, माइनस का 50 हमारा बच गया। और किसका जोड़ चाहिए? सिग्मा एफ का चाहिए। इसका आंसर याद रखिएगा, यहां पे साइड में हम लिख ले रहे हैं 21.15, इसको मिटा दिया जा रहा है। अब हमने देखा कि सिग्मा एफ डी एक्स बराबर -50 आया। मीन में आते हैं हम लोग, मीन इक्वल ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। यहां पे हमने देखा ए प्लस माइनस, अब ये क्या है? यहां पे दोनों साइन इंगित है प्लस माइनस, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्लस में आया तो यहां पे प्लस यूज करेंगे, अगर ये माइनस में आया तो यहां पे माइनस यूज किया जाएगा। इक्वल, अब ए हमने एज्यूम्ड मीन लिया, तो ए एज्यूम्ड मीन कितना है हमारा? 25, यहां पे हम डिनोट कर दे रहे हैं 25। माइनस में आया तो यहां पे माइनस, प्लस में आता तो यहां पे प्लस। ये प्लस माइनस समझ गए? अगर ये एफ डी एक्स प्लस में है तो यहाँ पे प्लस ही यूज करेंगे, एफ डी एक्स अगर माइनस में यूज है तो यहाँ पे माइनस यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है, -50 अपॉन सिग्मा एफ कितना है? 30। क्लियर हो गया? 25 माइनस, इसको इसमें डिवाइड कर दीजिए, 39 पॉइंट लगाइए, कितना बचा? 39, 13 3 जा 39, 50 में 39 घट गया, 11 में पॉइंट लगा दिया, 110 हो गया, 110 हो गया। 104, 13 8 जा 104, कितना बचा? 60, 52, 3.85, कितना आएगा? 3.85। इसको 25 से माइनस कर दीजिए, तो देखिए 25 ऐसे लिखा है, इसको 25 को माइनस करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक यहां भी है, तो पॉइंट के बाद 2 अंक यहां भी लगा लेते हैं हम लोग, तो 25.00 माइनस 3.85। अब माइनस कर देते हैं, 5 5 10, 8 1 9 1 10, 3 1 4 1 5 और ये 2, 21.15। सो हमने देखा कि हमारा आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आया है, एक का भी थोड़ा सा भी कहीं डिफरेंसेस नहीं आया है। जबकि सवाल देखिए टोटल चेंज हो गया, फॉर्म टोटल चेंज हो गया है। तो हमने कहा कि रास्ता हमारा वहीं पे पहुंचेगा जहां पे हमें जाना है, चाहे हम जितना शॉर्टकट ले लें। तो ये हुआ हमारा शॉर्टकट मेथड, इसी को बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। अब इसमें हमने ये देखा कि x था, f था, x के द्वारा हमने मिड वैल्यू तैयार कर लिया, और मिड वैल्यू तैयार करने के बाद अब हमें शॉर्टकट में जाना है, तो इसी मिड वैल्यू में से किसी भी संख्या को हम एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं, चाहे इसमें हो और चाहे ना हो। एज्यूम्ड मीन मान लिया, और इस एज्यूम्ड मीन के सहारे हमने dx प्रिपेयर किया। एज्यूम्ड मीन के सहारे हमने dx को प्रिपेयर कर दिया। तो dx के लिए हमने आपको बताया कि dx इक्वल x माइनस a, यानी x के पदों से a को हमें करना है माइनस, x से a को हमें क्या करना है? माइनस। सो हमने माइनस कर दिया, तो dx आ गया। अब जब dx आ गया तो dx का f में हमने इंटू कर दिया, और फिर वही फार्मूला, इसमें फार्मूले में इतना चेंज हो गया, एज्यूम्ड मीन
प्लस माइनस जो ए लिए हैं वही चीज यहाँ पे ए की जगह रखी जाएगी। जो बाहर से लिए हैं तो बाहर की संख्या, 25 लिए हैं तो 25 लिखना पड़ेगा, और फिर सिग्मा एफ डी ई एक्स। इतना क्लियर हो गया? कोई किसी प्रकार से कोई दिक्कत? तो हमारा 21.15 इतना क्लियर हो गया। अब इसी तरह से अब हमारी जो कल की क्लास होगी उसमें तीसरा मेथड यूज करेंगे। उस मेथड का नाम होगा स्टेप डिवाइडेशन मेथड। क्या नाम होगा? स्टेप डिवाइडेशन मेथड। इस स्टेप डिवाइडेशन मेथड में भी मैं आपको 21.15 ही आंसर लेके दिखाऊंगा। और शॉर्ट देखिए, एक उसका नाम है स्टेप डिवाइडेशन मेथड, मतलब ये शॉर्टकट है, और इस शॉर्टकट से एक स्टेप हमें और आगे बढ़ जाना है, इसलिए उसका नाम है स्टेप डिवाइडेशन मेथड। जैसे यहां पे हमने एक्स के द्वारा एम बी किए, यही चीज वहां भी होगी। एम बी से हमने डीएक्स तैयार किया, यही चीज वहां भी होगी डीएक्स, और डीएक्स से हम एफ डी एक्स तैयार कर रहे हैं तो यही चीज वहां भी होगी। बस एक स्टेप आगे जाना है, एक स्टेप आगे जाना है। चलिए हम अभी बता देते हैं इसको यहीं पे। इसका क्या नाम है? स्टेप डिवाइडेशन मेथड। अर्थात हमने बताया कि शॉर्टकट में अगर हम पहुंच गए तो शॉर्टकट वाले से एक स्टेप आगे चले जाएंगे तो ये वाली मंजिल के द्वारा हम अपने रास्ते में पहुंच जाएंगे, तो जिसको हम स्टेप डिवाइडेशन कहते हैं। तो यहां पे हमने देखा कितने कॉलम तो हमारे ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। एक नया कॉलम हमें यहां पे बनाना पड़ेगा, एफ डी एस। उसका नाम है एफ डी एस। इसमें करना क्या पड़ेगा? सीधी सी बात, ये जो इंटरवल है यहां पे, जो इंटरवल आया 0 से 10 में 10, 10 से 20 में 20, 20 से 30 में 30, 30 से 40 में 40, 10 का, 40 से 50 में 10 का डिफरेंस है जाए। तो कहने का मतलब यहां जो इंटरवल हमारा है 10, सब में 10, या दूसरी शॉर्टकट भाषा में ये देखिए, एक ये शॉर्टकट यहां से देख लीजिए कि जितने का इंटरवल होगा उससे ये संख्या निश्चित ही कटेगी, डिवाइड निश्चित होगी। जितने का इंटरवल आपके क्वेश्चन में है उसी इंटरवल से ये संख्या कटेगी। लेकिन सपोज दैट जितने का इंटरवल आपका चल रहा है, जितने का इंटरवल आपका चल रहा है, उस इंटरवल में अगर हम यहाँ पे कोई भी संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो वो संख्या ये निश्चित कटेगी। लेकिन कभी कभी आप इसमें भ्रमित हो जाएंगे कि सर ऊपर के 2 कॉलम में तो इंटरवल 10 का है, लेकिन नीचे के कॉलम में इंटरवल 5 का है, 20 का है, तब क्या करेंगे? हाँ, इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सभी में इंटरवल बराबर हो और तभी मीन निकलेगा। इंटरवल बराबर रहे या इंटरवल बराबर न रहे, मीन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम मीन किसी भी रूप में सवाल दिया रहेगा लेकिन मीन फाइंड हो जाएगा, उसके लिए हमें इंटरवल को बराबर करने की आवश्यकता नहीं होती। आप मेरी बात समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जैसे कि 0 से 10,
10 to 20, 20 to 40, 40 to 45। यहां पे देखिए, अगर इस तरह का सवाल है हमारा और इस तरह का सवाल हमारा दिया गया है तो यहां पे इंटरवल हमारा बराबर नहीं है। और जब इंटरवल बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इंटरवल हमारा बराबर नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे कि परेशान नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। इसमें देख लीजिए, ये संख्या किससे कट रही है? 10 से कट रही है। सभी संख्याएं 10 से कट रही हैं, तो हम 10 से डिवाइड कर देंगे, जिसको हम आई से डिनोट कर देते हैं। यहां ब्रैकेट में लिख देंगे एफ डी एस और आई बराबर 10। इतना क्लियर हो गया? एफ डी एक्स से हम कन्वर्ट करके क्या बना रहे हैं? एफ डी एस। और इसमें हमें क्या करना है कि जो एफ डी एक्स है, उस एफ डी एक्स में जो सभी सारी संख्याएं अगर किसी संख्या से डिवाइड हो रही है, उसी से डिवाइड कर देना है हमको, बस। तो हमने देखा कि सारी संख्याएं किससे डिवाइड हो रही हैं? 10 से। सभी डिवाइड होना चाहिए, ये नहीं कि 2 हो रही हैं और 1 नहीं हो रही है। सभी संख्या जिस संख्या से डिवाइड होगा उसी को हम आई से डिनोट कर देंगे और एफ डी एस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे 10 से डिवाइड हो रही है, 10 छक्का 60, 10 पचे 50, 10 0 0, 10 0 0, 10 छक्का 60। अब इसका जोड़ हमें चाहिए, सिग्मा एफ डी एस इक्वल माइनस का 6, ये आ गया। अब इसके जोड़ की आवश्यकता नहीं है हमें, इसके जोड़ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो नया कॉलम प्रिपेयर हुआ लास्ट में, हमें उसके कॉलम की जोड़ की आवश्यकता यहाँ पे हो गई। लेकिन नहीं, ऐसा भी करेंगे तब भी दिक्कत होगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये 2 क्वेश्चन हम आपको क्या बता रहे हैं? स्टेप डिवाइडेशन मेथड। स्टेप डिवाइडेशन मेथड में एक्स और एफ क्वेश्चन वही रहा, क्वेश्चन हमारा वही रहा। और जब क्वेश्चन हमारा वही है तो हमने क्या किया कि ये एक्स बना लिया, इस एक्स से नया एक्स बन गया, नए एक्स से हमारा क्या बन गया? डी एक्स बन गया। और जब डी एक्स बन गया तो अभी हमने बताया कि डी एक्स के थ्रू अब हम एक ऐसी संख्या ले लेते जो ये डिवाइड कर दे, जो ये डिवाइड कर दे। तो ये dx जो है यहाँ पे ds हो जाएगी और इसको i बराबर 10 से हम डिनोट कर देंगे, i बराबर 10 से डिनोट कर देंगे। अभी जो हमने आपको बताया तो वहां पे हमने आपको ये बताया कि वो लास्ट वाले कॉलम में ये मत सोचिए कि एक स्टेप हम आगे बढ़ जाएंगे तो वहां से हमारा मैटर क्लोज हो जाएगा। वहां पे हमें नहीं आगे बढ़ना है, हमें यक्स से ही जो अभी चल रहा है, जितनी भी क्रियाकलाप हमें करनी है वो किस में करनी है? यक्स में करनी है। यक्स से हम एमबी आ गए, एमबी से हम डीएक्स में आ गए और डीएक्स से हमें एक स्टेप आगे बढ़ना है, उसका नाम है डीएस, उसका नाम है डीएस, जो यहाँ पे कट रहा है किससे? 10 से। इसको हमने डिनोट कर दिया आई बराबर 10। आई का मतलब इंटरवल, और ये इंटरवल हमारा सब में 10 है इसलिए 10 लिख दिए। इंटरवल अलग अलग होता है उससे भी हमें कोई फर्क नहीं, हम ये देख लेते कि सारी संख्या किससे डिवाइड हो रही है? 10 से, तब भी हम उसको आई बराबर 10 लिख सकते थे। आइए, 10 2 जा -20, 10 1 जा -10, 0 1 2, ये 10 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब वही काम यहां भी करेंगे कि जब ये डीएस आ गया तो इसको एफ से इंटू कर देते हैं, क्योंकि लास्ट में हमारा जो एक्स का कॉलम रहता है उसको एफ से इंटू कर दिया जाता है। तो यहां पे हम कर दे रहे हैं एफ डी एस। 3 2 जा -6, 5 1 जा -5, 2 0 0,
0 1 0 3 2 जा 6 सिग्मा एफ डी एस बराबर -6 नो सिग्मा डी एक्स बराबर -5 -6 + 6 कैंसिल हो गया माइनस का 5 3 2 जा 6 5 1 जा 5 0 0 0 3 2 जा 6 इतना क्लियर हो गया। तो हमने देखा कि स्टेप डिवाइडेशन में केवल एक स्टेप बढ़ा है, वो क्या है, dx के बाद एक स्टेप बढ़ाया हमने ds कर दिया, तो जिससे हमें छोटी संख्या प्राप्त हो गई, जिससे गुणा करने में हमें आसानी हो गई। बस इसीलिए इसका नाम है स्टेप डिवाइडेशन मेथड। अब फार्मूला लगा देते हैं, मीन इक्वल ए, वहां भी ए था, यहां भी ए है, ए के बाद वहां भी प्लस माइनस था, यहां भी प्लस माइनस है, सिग्मा एफ डी, वहां पे एक्स था, यहां पे क्या हो गया, यस, सिग्मा एफ डी यस अपॉन सिग्मा एफ। इतना तो वहां भी था, इतना यहां पे भी है, केवल वहां पे dx था, यहां पे ds है, लेकिन एक स्टेप आगे यानी एक नई चीज यहां पे भी मिलेगी, वो आई क्या है, जिस संख्या से मैंने डिवाइड किया है वही यहां पे आई है। ये हमारा 25 प्लस में आया तो प्लस, माइनस में आया तो माइनस, 5 बटे सिग्मा एफ 13 और आई 10 से गुणा कर दीजिए, 25 माइनस 50 अपॉन 13, 25 माइनस 13 चौको 52 13 39, यहां भी उसी तरह घटा देंगे, 5 5 10 8 1 9 1 10, तो हमने देखा यहां भी कि आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। 21.15 हमारा यहां भी है, 21.5 हमारा सेकंड स्टेप में भी था, 21.5 हमारा थर्ड स्टेप में भी आया। सो दैट क्लियर। चलिए